नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका एक बार फिर जॉब्स मंडी हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं आप सबके लिए 100% प्रूफ के साथ 2 रियल वैकेंसीज डेली लेके आ रहा हूं। अगर आप चाहते हो कि नया जॉब का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर डेली मिल जाए, तो आपको जुड़ना होगा मेरे यूट्यूब चैनल जॉब्स मंडी से। जुड़ने के लिए आपको इस दिखाए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस करना है, ऑल पे क्लिक करना है। चलिए बात करता हूँ आज की वैकेंसी, आज की भर्ती के बारे में। सो गाइज, आज की जो भर्ती आई है वो आई है IRCTC विभाग की तरफ से। IRCTC जो विभाग है, रेलवे का एक विभाग है। अगर आपने जीवन में कभी भी रेलवे से ट्रैवल किया होगा, तो आपने जब कभी भी टिकट बुक कराई होगी ऑनलाइन, तो IRCTC के विभाग के थ्रू ही, IRCTC की वेबसाइट के थ्रू ही ये टिकट बुक होती है। तो उसी विभाग के अंदर वैकेंसी निकल के आई है। बात करूँ क्वालिफिकेशन की, तो अगर आपने 10वीं पास किया है तो आवेदन के योग्य हैं, आवेदन कर सकते हो। सबसे बड़ी खास बात यह है कि मात्र 50% मार्क्स चाहिए अगर आप इस वैकेंसी में अप्लाई करना चाहते हो। कोई भी एग्जाम नहीं देना है, कोई भी एप्लीकेशन फीस आपको नहीं पे करनी है। अब क्या ये भर्ती रहने वाली है, क्या रहेगा आपको प्रॉपर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कहाँ रहेगी जॉब लोकेशन, कैसे कैसे करना है आपको आवेदन, पूरी मैं जानकारी इसी वीडियो में आपको देने वाला हूँ। बस आखिर तक आप बनी रहिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए शुरू करता हूँ आज की वैकेंसी, आज की भर्ती के बारे में पूरी डिटेल, पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ। सो गाइस, जैसा मैंने अभी आपको बताया, आज की जो भर्ती है वो आई है IRCTC की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, IRCTC ने नई भर्ती निकाली है। 2025 की स्कीम के तहत ये भर्ती रहेगी। तो जिस भी एलिजिबल कैंडिडेट का सपना होता है कि रेलवे जैसे बड़े विभाग में काम करने का, तो वीडियो को बस ध्यान तक देखना है। मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ कैसे आप आवेदन कर पाएंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करूँ, एप्लीकेशन आपके ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट रहेगा 28 अक्टूबर 2025। ना तो इसमें कोई आपको एग्जाम देना है और ना ही कोई आपको एप्लीकेशन फीस पे करनी है। अब गाइस बात करता हूँ एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन के अंदर। अगर आपने केवल 10वीं पास किया है और 10वीं में केवल आपके 50% मार्क्स आए हैं, तो और उसके साथ साथ आपके पास ITI है कोपा ट्रेड के अंदर, तो आप ट्रेनी पद के लिए आवेदन कर सकते हो। एक बात खास बात और है, इसमें कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आप फ्रेशर हैं, अगर आपने पहले कभी जॉब नहीं किया है, या फिर आपने कहीं जॉब किया है, 5 से 6 महीने जॉब किया है, या फिर 1 साल जॉब किया है, तो भी आप इस जॉब के लिए आवेदन के योग्य माने जाओगे। बाकी आवेदन करने से पहले IRCTC की जो ऑफिशियल रिक्रूटमेंट आई है वो एक बार आप पढ़ लीजिएगा। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में और बायो में आपको दे दिया है। मित्रों, बात करता हूँ आयु सीमा के बारे में। 1 अक्टूबर 2025 को अगर आपकी कम से कम आयु 15 वर्ष रहती है, जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी कम से कम आयु 15 वर्ष रहती है, तो भी आप आवेदन के योग्य माने जाओगे। और अधिकतम आयु यहाँ पे रखी गई है 25 वर्ष। यानी अगर 1 अक्टूबर को आपकी उम्र सीमा 15 से 25 वर्ष के बीच में रहती है, तो आप आवेदन के योग्य माने जाओगे। इसके साथ साथ गवर्नमेंट आपको एज रिलैक्सेशन भी देने वाली है। अब वो क्या रहेगा वो आपको मैं समझा देता हूँ। अगर आप SC ST कैटेगरी में आते हो, तो 5 साल का मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा। यानी अगर आप SC ST कैटेगरी में आते हो और मैक्सिमम एज लिमिट 25 वर्ष है, तो आपके लिए यहाँ पे रहेगा 30 वर्ष। अगर आप OBC कैटेगरी में आते हो, तो 3 साल का आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी मैक्सिमम एज लिमिट 25 वर्ष है और आप OBC कैटेगरी में आते हो, तो आपके लिए जो मैक्सिमम आयु सीमा रहेगी वो रहेगी 28 वर्ष। इसके साथ साथ फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट को 10 साल का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। यानी आपकी जो मैक्सिमम आयु सीमा रहेगी वो रहेगी 35 वर्ष। अभी आप समझ गए होंगे। कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अब बात करता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस यानी चयन प्रक्रिया के बारे में। जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे आपका कोई भी एग्जाम आपको नहीं देना है। तो यहाँ पे आपको ना तो कोई एग्जाम देना है, ना ही कोई आपको इंटरव्यू देना है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन रहने वाला है वो रहेगा मेरिट बेस के माध्यम से। अब मेरिट लिस्ट जो आपकी तैयार होगी वो आपकी होगी 10वीं के मार्क्स के बेस पे और ITI के मार्क्स के बेस पे। अगर आपका मेरिट लिस्ट में नंबर आता है, तो डिपार्टमेंट आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लेगा। अब एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये आपकी कोई परमानेंट गवर्नमेंट जॉब नहीं है, क्योंकि ये ट्रेनिंग की जॉब है। तो यहाँ पे जो आपका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा 12 महीने का रहेगा, और वहाँ पे साथ साथ आपको इतना भत्ता आपको दिया जाएगा हर महीने, अगर आप इसमें ट्रेनिंग के तौर पे सिलेक्ट होते हो तो। और आफ्टर द 1 साल, यानी 1 साल के बाद आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब सेक्टर में जॉब करने के लिए गवर्नमेंट आपको स्किल इंडिया का एक सर्टिफिकेट देती है, जिसके बिहाफ पे आप किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर या फिर प्राइवेट सेक्टर में नौकरी पा सकते हैं। मित्रों, बात करता हूँ आवेदन के मोड के बारे में। अगर इस वैकेंसी में आप इंटरेस्टेड है आवेदन करने के लिए, तो ऑनलाइन तरीके से आपको आवेदन करना होगा। आवेदन करने के लिए एप्लीकेशन का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या फिर मेरी वेबसाइट है jobsmandi.in। जब आप इस पर विजिट करोगे तो यही आपको फॉर्मेट मिलेगा और नीचे आपको अप्लाई ऑनलाइन का बटन मिल जाएगा। बाकी बात करूँ जॉब लोकेशन के बारे में, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आफ्टर द सिलेक्शन जॉब रहेगी कोलकाता आपके अंदर। और हालांकि ये ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी है, आप पूरे भारत से कहीं से भी बिलोंग करते हैं, अब इस जॉब के लिए आवेदन कर सकते हो। तो गाइज, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आने वाली नई अपडेट्स के लिए। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स मैंने दे दिए इस भर्ती के रिगार्डिंग, जैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक और अप्लाई ऑनलाइन का लिंक। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। मिलता हूँ एक नई भर्ती की वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।